कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता। हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। मिल करते हैं दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आज जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से अनुसूचियों को आज नस्ते नाबूद करेंगे ना। अनुसूची जो है कि बहुत क्लास में हुआ है, आज जो है उसको 5 या 10 मिनट में उसको कंप्लीट कर देंगे। देखना यहाँ पे पहली अनुसूची मेरे दोस्त किस चीज़ की बात की गई है। पहली अनुसूची में बात की गई जाने से पहले थोड़ा सा गाना आप याद करेंगे। कौन सा गाना याद करेंगे? पहली दफा देखूं तुझे धड़के जोरों से। अब देखना यहाँ पे, देखना वो गाना के माध्यम से मेरे दोस्त ना, तो जो संविधान के निर्माता थे वो क्या कहते थे, उनका जब दिल धड़क रहा था ना, उनका जब दिल धड़क रहा था वो कह रहे थे कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। जब दिल धड़क धड़क कर बनाए, कितना बनाए मेरे दोस्तों, शुरू में 29 राज्य बनाए और 8 क्या बनाए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए। लेकिन मेरे दोस्त अब के वर्तमान में तो किस चीज़ की बात की गई है, दिल धड़क रहा था किसके बनाने के लिए, राज्य और केंद्र सरकार के सीटों के बारे में, कितने के बारे में बात किया कि उसके बारे में उनका दिल धड़क रहा था ना। तो इस समय 28 राज्य और क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है 9। फिर मेरे दोस्तों दूसरी बार में क्या हुआ, दूसरी मेरे दोस्त क्या हुआ कि दूसरी में अनुसूची में मेरे दोस्त क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्ञान याद करेंगे। ठीक ना, दूसरी बार में तो दूसरे में मेरे दोस्त क्या था, ये दुआ है मेरी रब से। कौन दुआ कर रहा था? जो अधिकारी थे, जो पदाधिकारी थे, जो अधिकारी होते हैं वो दुआ कर रहे थे किससे, सरकार से, कि हमको वेतन दिया जाए। क्या दिया जाए? हाँ, संविधान में प्रावधान किया जाए किसका, वेतन का प्रावधान किया जाए। यदि वेतन हम लोग को मिलेगा तभी ना काम करेंगे। दूसरी में क्या किया गया, दूसरी में वेतन का प्रावधान किया जाए। कौन कहते थे? पदाधिकारी कहते थे। तो क्या हो जाएगा दूसरी अनुसूची में, पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया था मेरे दोस्तों, तीसरी में आपको कुछ नहीं याद करना है। तीसरी मतलब होता है 3, नहीं जानते क्या? तीसरी मतलब होता है 3, और 3 में 3 शब्द आपको याद रखना है। शपथ, 3 शब्द है ना, शपथ, शपथ मतलब पदाधिकारियों का की शपथ लेंगे। कौन लेंगे? पदाधिकारी शपथ लेंगे। किसमें? तीसरी में शपथ लेंगे। याद कर लेंगे ना, याद कर लेंगे ना। और दूसरी, अब इसके बाद चौथी में क्या था मेरे दोस्त, चौथी में क्या था, चौथी मतलब चाप कर। क्या? चाप कर। ठीक ना, तो राज्यसभा में चाप कर मेंबर लिए जाते हैं। ठीक ना, इससे आप लोग याद रखेंगे, इससे आप लोग याद रखेंगे जो मेंबरों की संख्या के बारे में कि राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, कितने प्रतिनिधित्व होंगे, उसके बारे में चौथी मतलब चाप कर इसमें लिया जाता है। ठीक ना, आप इससे याद कर लेंगे। रियल लाइफ से कुछ नहीं है, बस आपको याद कराने के लिए सब बताया गया है। पहला में क्या था, इतना था। अब उसके बाद पांचवा में देखते हैं, फिर उसके बाद दोहरा देंगे थोड़ा सा। पांचवें में क्या मेरे दोस्त था, पांचवें में आप लोग को बस एक बार थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जब भी आप यस्सी, जब भी आप देखिए चल भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा, जब भी आप यस्सी, देखना यहाँ पे, जब भी आप यस्सी और यस्टी लिखते हैं तो बीच में ऑब्ली वाला चीज़ लगाते हैं ना, और यस्टी, तो देखना बस आपको कुछ नहीं याद करना, 1 2 3 4 और 5 वर्ड है, किसको लेकर, ऑब्लिक को लेकर। तो पांचवी अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है, एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया। उसके क्षेत्र पर क्या क्या प्रावधान होंगे उसके बारे में पांचवी अनुसूची में बात किया गया है। फिर उसके बाद छठवीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है मेरे दोस्तों, छठवीं अनुसूची में आपको कुछ नहीं याद करना है, बस आप जो है कि एटीएम आप लोग चलाते हैं ना, तो एटीएम में डबल एम कर लीजिएगा, और जो है कि छठवीं में एटीएम, छठवीं में एटीएम। ठीक ना, मतलब किस तरह आप इसको याद करेंगे, सीना ठोक कर क्या करते हैं लोग, सीना, छठवीं में छाती ठोक कर क्या करते हैं कि हम जो है कि इस पे प्रशासन करेंगे। कौन कहती है, सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है इस पे हम डायरेक्ट प्रशासन करेंगे, इस पे प्रशासन कैसे किया जाए, किस पे, एटीएम। एम का मतलब समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, एस होता है असम, क्या होता है, असम पर, और टी से होता है त्रिपुरा, यम से होता है मेघालय, और यम से होता है मिजोरम। 4 राज्यों पर प्रशासन के बारे में, उसके पे प्रशासन किया जाए,
क्या है उसके बारे में 6वीं अनुसूची में बात की गई है। फिर उसके बाद 7वीं अनुसूची की बात आती है मेरे दोस्तों। तो 7वीं अनुसूची में मेरे दोस्तों स से शक्ति मतलब राज्यसभा और केंद्र सरकार के बारे में बात किया, उनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। 7वीं में शक्तियों का, स से शक्ति, सात मतलब 7वीं में बात किया गया है, ठीक ना। तो आप इसमें याद करेंगे कि जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है कि क्या करती हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। क्या करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए जो कि सूची में 3 सूची में एक ठो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में बांटा गया है। फिर उसके बाद 8वीं में आ जाते हैं मेरे दोस्तों। 8वीं में क्या होता है, 8वीं में आपको सिर्फ आप लोग किसको नहीं ये याद होगा, 8वीं में जो है कि भाषा की बात किया गया था। शुरू में 14 भाषाएं थी, इस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, इसके बारे में बात किया गया है। फिर ये जो 8 है ना मेरे दोस्तों, ये 1 से लेके 8 तक ये मूल संविधान में थी। कितने में थी, मूल संविधान में थी, लेकिन अब जो है कि 4 ठो और इसमें जोड़ दिया गया है ना, 4 ठो और इसमें जोड़ दिया गया है, और 4 ठो बाद में जोड़ा गया, संविधान के लागू होने के बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 9वीं अनुसूची में जो है कि भूमि या संपत्ति के जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो लाए गए उसके बारे में बात किया गया। कब इसको जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन, क्या पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, जिसमें भूमि के सुधार के बारे में बात किया गया है। भूमि का अधिकार मतलब भूमि संपत्ति का अधिकार के बारे में बात किया गया। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद 10वीं में दल बदल मतलब कि 10 बहाने करके ले गया दिल। कौन, 10 बहाने करके ले गया दिल, 10 बहाने करके ले गया दिल। जब दिल ले गया मेरे दोस्तों तो उन लोगों ने क्या कर दिया, अदल बदल कर दिया दिल का ना, इसका दिल उसमें चला गया, इसका दिल उसमें चला गया। तो आप इससे याद रखेंगे कि 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है, दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। दल बदल मतलब 10 से दल बदल। 11वीं में आप लोग याद रखेंगे पंचायती राज संस्थानों का बात किया गया है ना, संस्थानों का पंचायती राज के बारे में बात किया गया है कि जो गांव में क्या क्या मतलब प्रावधान होती है, इसको भी बाद में जोड़ा गया। और इसको याद रखेंगे 10वीं को 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया, 10वीं को, और 11वीं को किस में जोड़ा गया मेरे दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची को किस में बारे में, पंचायती राज्य के बारे में, ठीक ना, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और 12वीं में किसके बारे में बात किया गया है मेरे दोस्तों, नगर निगम। आप लोग को नहीं याद दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। तो क्या करेंगे, 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर निगम जो शहरी क्षेत्र होते हैं उस पर प्रावधान क्या क्या होंगे उसके बारे में बात किया गया है। इसको भी कब जोड़ा गया था, इसको भी जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। और जो है कि 11वीं जो है कि 11वां जो है ना, ये 11 आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, 11 अनुसूची जो है कि पंचायती राज कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है मेरे दोस्तों। और इसी के माध्यम से इसको याद कर लेंगे, 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे, आप लोग को 100% याद हो जाएगा। ट्रिक का मतलब क्या होता है, 2-3 बार इसको बढ़िया से देख लीजिए। यदि आप लोग बढ़िया से देख लेंगे तो मामला डन होगा ना, मामला डन होगा। एक बार और देख लीजिए फटाफट, जो कि पहली अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित की संख्या के बारे में बात किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसके, पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात किया गया है। तीसरी अनुसूची में किसके बारे में, शपथ के बारे में बात किया गया है। चौथी अनुसूची में किसके, राज्यसभा के मेंबर कितने होंगे उसके बारे में बात किया गया है। और 5वीं अनुसूची में किसके, SC और ST के क्षेत्र के प्रावधान के बारे में बात किया गया है। 6वीं अनुसूची में किसके, ATM से असम, T से त्रिपुरा और M से मेघालय और M से मिजोरम के बारे में प्रावधान किया गया है, उस पर कैसे प्रशासन किया जाए। 7वीं अनुसूची में क्या बताया मेरे दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा किया गया, किसके, राज्य और केंद्र के बारे में, क्या क्या शक्ति होंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से। फिर उसके बाद जो है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है, 9वीं अनुसूची में आप बताएंगे भूमि सुधार अधिनियम या
संपत्ति का अधिकार के बारे में बात किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। फिर 11वीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है, पंचायती राज्य के बारे में बात किया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। और जो है कि यहीं पे माध्यम से इसको याद रखेंगे और जो है कि यहीं पे इसको समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत, ठीक ना मेरे दोस्तों। थैंक यू।